जय हिंद, जय भारत। मैं देवेंद्र सिंह राठौर और आप देख रहे हैं मुझे अभी इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी के ग्राउंड में। जी हाँ दोस्तों, चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो या दिल्ली पुलिस हो या इसरो हो या एसएससी जीडी हो, हर जगह हमारी इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी ने झंडे गाड़े हैं, जलवे दिखाए हैं और उसी की परिपाटी में चलते हुए आज हमारे यहाँ पर एसएससी जीडी जो कि अभी फिजिकल चल रहे हैं, उसी फिजिकल के अंदर एसएससी जीडी के अंदर जो कि गर्ल्स, जहां पर यहाँ पर टोटल 9 गर्ल्स थी, उनमें से 7 गर्ल्स ने बहुत ही अच्छा शानदार प्रदर्शन करते हुए एसएससी जीडी फिजिकल क्लियर किया। एक बार जोरदार उन्हीं 7 में से आज हमारे यहाँ पर इस ग्राउंड के अंदर जहां पर इन्होंने यहाँ पर तैयारियां की थी, उनकी ये कर्म भूमि है और इसी कर्म भूमि के अंदर आज वो यहाँ पर आए हैं तीनों। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। इसी में पहला कीर्ति राठौर और गुप्ता और तीसरी है स्वाति कुमारी। तो मैं सबसे पहले कीर्ति राठौर को बुलाना चाहूंगा। एक बार एसएससी जीडी में फिजिकल पास किया है, ये ऑलरेडी रिटर्न और फिजिकल क्लियर है। और साथ ही सबसे पहले तो मैं इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी परिवार की तरफ से आप सभी को ढेर सारी बधाई कि आपने रिटर्न और फिजिकल पास कर लिया। अब सिर्फ एक पायदान बाकी है, मेडिकल। वो भी ऑलमोस्ट आप सबका क्लियर है। थोड़ी बहुत जो कमी है वो आपको बताई है, तो वो आप इन दिनों में जो आपको टाइम मिला इस दौरान आप अगर तैयारी करोगे तो उसमें भी क्लियर होगे। तो एडवांस में हमारी तरफ से आपको कांग्रेचुलेशंस कि आप फाइनल सिलेक्शन पे एक बार फिर हम यहाँ पर मिलेंगे। तो सबसे पहले तो ओके, तो आप जब यहाँ पर आए हो इस जगह, आज कैसा लग रहा है स्वाति? आप सर बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ तक आने के लिए बहुत मेहनत करी है। एक बार जोरदार तालियां। आपको कैसा लग रहा है? सर बहुत प्राउड फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और मेहनत करिए तो फिर अच्छा तो लगेगा। और ऐसा लग रहा है कि मतलब एक अलग सम्मान वाला फीलिंग आ रहा है और मतलब बिल्कुल आज यहाँ पर खड़े हुए ऐसे लग रहा है वास्तव में कि यस हमने कुछ किया है। बहुत बढ़िया। यही जिंदगी में होना चाहिए कि आपको किसी दिन ऐसा फील होना चाहिए कि यस हम भी कुछ हैं और हमने कुछ किया है। बहुत ही बढ़िया। तो सबसे पहले तो मैं स्वाति से ये जानना चाहूंगा, स्वाति आपने यहाँ पर तैयारी की है एसएससी जीडी के फिजिकल के लिए, आपने यहाँ पर आए हो, कितने दिन की तैयारी की? सर 2 महीने की तैयारी करी है यहाँ पर आकर, बहुत अच्छे से सर ने तैयारी कराई है हमारी यहाँ पर आकर। पहले इतना मेरा अच्छा फिजिकल नहीं था, पर मुझे यकीन नहीं है कि मेरे रनिंग 1 मिनट और 12 सेकंड में पहले ही कंप्लीट कर चुकी थी। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। तो आपने जब यहाँ पर आई, आप क्या हॉस्टल में थे? नहीं, नॉन हॉस्टल थे। तो हम जैसे हर बार कहते हैं कि हमारे ऑल इंडिया पूरे भारतवर्ष में एकमात्र हमारी एक ऐसी एकेडमी है जो कि गर्ल्स के लिए फिजिकल फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री है, उसका कोई भी चार्जेस नहीं है। और ये हम हर वीडियो में बताते हैं कि यस हमारी इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी में फिजिकल एब्सोल्युटली फ्री है, वो भी गर्ल्स के लिए। उसके लिए हमें बहुत से लोग ये बोलते हैं ऐसा थोड़ी होता होगा और क्यों करेंगे, क्या करेंगे, क्यों करते हैं। तो मैं आपको रीजन बता दूं कि क्यों करते हैं। ये हमारी जो संस्था है, ये हमारे जो एक्स सर्विसमैन, हम जो
संस्था है, डायरेक्टर्स हैं हमारे, जो डायरेक्टर हैं वो एक्स सर्विसमैन हैं और जो आर्मी से रिटायर्ड हैं, और उन्होंने जब ये स्थापना की थी, जब इस एकेडमी की, तभी उन्होंने ये घोषणा कर दी थी कि जब भारतवर्ष में हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया था, उसी दिन उन्होंने ये कहा था कि हमारी एकेडमी की तरफ से भी एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन होगा, जो कि हम बेटियों को जो कि फिजिकल यहाँ पर फ्री कराएंगे। जो भी बच्ची रिटर्न पास करके आ जाती है या किसी भी कंपटीशन का, हमारे जो कंपटीटर है वो उनसे पैसे लेते हैं, काफी बड़ी मोटी फीस लेते हैं, बट हम लोग यहाँ पर एब्सोल्युटली फ्री फिजिकल कराते हैं। और फ्री फिजिकल का आपने नमूना देखा है, आप देख सकते हैं स्वाति, जो कि इन्होंने बिहार से हैं ये, और ये यहीं जयपुर में रहते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर हमारे हॉस्टल में ना रहते हुए यहाँ पर फिजिकल किया है, नॉन हॉस्टल है ये, और इन्होंने यहाँ पर एक भी रुपया नहीं दिया है। उसके बावजूद आप क्या कहना चाहते हैं? सर सही बात है, मैंने यहाँ 1 रुपया भी नहीं दिया है और फिर भी बहुत अच्छा फिजिकल कराते हैं यहाँ पे, कि अगर कोई बच्चा पास भी ना हो सके तो यहाँ करके वो भी पास हो जाए। तो बिल्कुल बहुत बढ़िया। साथ ही आप जैसे कि बच्चियां यहाँ आती है, साथ ही ये गर्ल्स एंड बॉयज दोनों की एकेडमी है, तो जब आप यहाँ आते हो तो आपको कुछ अनसिक्योरिटी या कुछ ऐसा फील होता है? कैसा एटमोसफियर है? बहुत अच्छा है यहाँ पे, मुझे कोई भी डर वगैरह नहीं लगता, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सारे बराबर के हैं, ना कोई गर्ल्स बॉयज में अंतर किया जाता है कि नहीं ये गर्ल्स है बॉयज है, नहीं, यहाँ बहुत अच्छा है। साथ ही यहाँ पर जो एमिनिटीज है, जैसे हॉस्टल से आप यहाँ ग्राउंड में आते हो, ग्राउंड में आप तैयारी करते हो, तो पानी वगैरह, वॉशरूम वगैरह, क्या यहाँ इन सब की व्यवस्थाएं हैं या नहीं? हाँ, इन सब की सारी फैसिलिटी है हमें, कि हम कभी भी प्यासे भी नहीं रहते हैं कि नहीं हमें रनिंग के बाद में प्यासे घर जाना पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। वॉशरूम की बहुत अच्छी फैसिलिटी है। बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो आप जैसे बिहार से किस जगह से? बिहार से मैं जम्मू जिला से हूँ। अच्छा, तो जैसे आपके बिहार से भी है या और भी जो बच्चियां तैयारियां करना चाहती हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं अगर अपने सपनों को पूरा करना है तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, दूर आना पड़ेगा, पर आपके सपने जरूर पूरे होंगे, इसकी गारंटी है। तो आपकी सफलता के अंदर इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी का कितना बड़ा योगदान? सर सारा इंडियन एंड स्पोर्ट्स एकेडमी का ही सपोर्ट है, भगवान सर का, आपका बहुत बड़ा हाथ है इन समय। अगर पहले भी मैंने दिल्ली पुलिस की दी थी फिजिकल, पर मैं क्लियर नहीं कर पाई थी, पर इस बार मैं 1 मिनट 12 सेकंड पहले ही मैं रनिंग कंप्लीट करके रेस्ट कर दी थी। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। बहुत बढ़िया। तो आप जैसे अभी इतना कॉन्फिडेंस है, जब आप गए थे क्या तब भी ऐसा ही कॉन्फिडेंस था कि मैं इस बार पास हो जाऊंगा? हाँ, मैं जब आई थी तो ना मुझे नहीं लगा था कि मैं पास हो जाऊंगी, पर 1 महीने के बाद मुझे लगा हाँ मैं पास हो जाऊंगी। मेरे 1 महीने में टाइमिंग आने लग गई थी इस ग्राउंड के अंदर। अभी दूसरे हमारी है कीर्ति राठौड़। कीर्ति राठौड़, कैसे हो? सर बहुत बढ़िया हूँ, बहुत ओके, बहुत खुश हो। अच्छा, कैसा फील हो रहा है? सब बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत जो सपना देखा था वो सच होते हुए दिख रहा है, और स्टेप बाय स्टेप मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ, और मैं उम्मीद कर रही हूँ मैं जॉइनिंग लेटर तक पहुँच जाऊँगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये कॉन्फिडेंस जो आप जिस तरीके से बोल रहे हो, ये कॉन्फिडेंस कैसे आया? सर ये कॉन्फिडेंस सिर्फ मेहनत से आता है, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और मेहनत करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा ही। कहाँ से हैं आप? मैं जयपुर से ही हूँ। जयपुर से हैं। आप यहाँ हॉस्टल में थे या नॉन हॉस्टल? मैं हॉस्टल में थी। हॉस्टल में थे आप। तो हॉस्टल के लिए जैसे हम बताते हैं कि भाई यहाँ हमारे हॉस्टल है, तो एक बार थोड़ा शॉर्ट में पूरे हॉस्टल के बारे में बता दीजिए कि कैसा लगा आपको, कितना टाइम रहे आप हॉस्टल में? मैं 2 मंथ से आप हॉस्टल में हैं, हमारे हॉस्टल में हैं ये 2 मंथ से। तो मैं चाहूंगा कि एक बार जो भी कमियां हैं, बिल्कुल कमियां भी बताइए, क्योंकि कमियां बताओगे तभी पता चलेगा। तो कमियां भी बताइए और अच्छाइयां, अगर अच्छाइयां हैं तो अच्छाइयां भी बताइए, कमियां हैं तो कमियां बताइए। तो शॉर्ट में तुरंत जल्दी से आप दीजिए। सर आई डोंट थिंक सो कि एक कमियां हैं, बिकॉज मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। मुझे टू बी ऑनेस्ट मुझे घर से ज़्यादा अच्छा यहाँ लगता है, और यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ है, यहाँ पे एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है, सारी गर्ल्स बहुत अच्छी है, और खाना तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा है ही, और यहाँ पे कोई भी रोक टोक नहीं है। ऐसा नहीं है कि गर्ल्स ये नहीं कर सकती, गर्ल्स वो नहीं कर सकती है। ऐसा होता है कि गर्ल्स को बहुत रिस्ट्रिक्शन में रखा जाता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। जैसे लड़कों को छूट दी जाती है वैसे लड़कियों को छूट दी जाती है, और यहाँ पे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। थैंक यू। मैं आप सभी को बता दूं कि जो हमारा गर्ल्स हॉस्टल है
इसके अंदर मुझे नहीं लगता है कि पता नहीं कैसे है, बट यहाँ से जब बच्चियां जो जाती है वो अक्सर मुझे फोन करके बताती रहती है कि सर हम मिस कर रहे हैं उस लाइफ को, इस हॉस्टल लाइफ को, और उन सभी को मिस कर रहे हैं, ऐसा बताते रहते हैं। तो आई होप कि कुछ तो बेटर होगा तभी ऐसा बोलते हैं। तो जाने का मन नहीं कर रहा, तो रह जाओ यहीं रहो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो आप जैसे आपने यहाँ पर तैयारी की है 1.5 महीना या 2 महीना तैयारी की, 2 महीने के अंदर आपने जो फिजिकल तैयारी की, फिजिकल में आपका जब आए थे कैसा स्टैंडर्ड था, और फिर उसके बाद में यहाँ तक ऑब्वियसली कि आपने रिजल्ट दिया है तो बेहतर तैयारी की है, तो इन दोनों के अंदर जब स्टार्टिंग में आए थे और जब फिजिकल के लिए गए तो उस दौरान के अंदर क्या कैसा रहा और क्या समस्या आई, उनको कैसे आपने पूरा किया, या आपकी हेल्प कोच सर ने की, किस तरह से किया? सर पहले मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी क्योंकि मैं रनिंग नहीं करी कभी भी, ना स्पोर्ट्स से हूँ। तो मैंने स्टार्टिंग में जब रनिंग करी तो मेरी सांस बहुत ज़्यादा फूलती थी और मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, चक्कर आते थे, बहुत ज़्यादा वीकनेस होती थी। बट भगवान सर ने मेरी बहुत हेल्प करी है, बहुत ज़्यादा, और भगवान सर की हेल्प से ही मैंने फिजिकल अच्छा किया है। और अपना रेगुलर मेहनत तो होती है और रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह करने से मेरा अच्छा स्टेमिना हुआ, और जो सर आपने डाइट चार्ट बनाया था उसकी वजह से भी मेरे को बहुत हेल्प मिली और मेरा फिजिकल अब अच्छा हुआ और मेरी टाइमिंग बहुत अच्छी आई है। कितने वक्त में आपने फिनिश किया? मैंने 7:20 में 7:20 के अंदर इन्होंने फिनिश कर दिया। सर मैं और कर सकती बट मेरे पैर में इंजरी है इसलिए मैं कर नहीं पाई ज़्यादा तेज। तो ऐसा क्या रिकॉर्ड तोड़ने का इरादा था क्या? चलो बहुत बढ़िया, आपने बहुत शानदार काम किया। तो साथ ही आप जैसे अपने आसपास जो बच्चियां तैयारी करती है उन सभी को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी, जो आप कर रहे हो उसको मन लगा के करो और डिस्ट्रैक्शन जो होता है उनको साइड में रखो और अपने फोकस करो अपने गोल के ऊपर। अगर आप फोकस करोगे तो ऑब्वियसली आपको सफलता मिलेगी। साथ ही आखिरी क्वेश्चन मेरा कि आपकी सफलता के अंदर हमारी इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी का कितना योगदान? पूरा तो नहीं बोलूँगी क्योंकि मेहनत मेरी भी है और आप तीनों सर नहीं मेहनत सर आप तीनों ने, हमारे सर आप तीनों ने भी बहुत करी है और आपके बिना तो ये पॉसिबल हो ही नहीं पाता। बिकॉज आई नो कि मेरी इतना अच्छा फिजिकल नहीं है, मेहनत आप लोगों ने की है, मैंने करी है, तभी जाके ये प्रॉपर हो पाया है। बिल्कुल सही इन्होंने कहा कि पूरी क्रेडिट तो नहीं दूंगी क्योंकि क्रेडिट लेने के लिए तो बहुत से लोग आ जाते हैं, बट असली जो मेहनत करता है वो बंदा खुद करता है। वो खुद जब करता है उसकी मेहनत से ही सिलेक्शंस होते हैं, उसकी मेहनत से ही रिजल्ट्स आते हैं। अगर वो खुद मेहनत नहीं करे तो कोच या इंस्टीट्यूट या एजुकेशन इंस्टीट्यूट वो कुछ नहीं कर सकते। वो तब कर सकते हैं जब वो बंदा खुद चाहता है। तो बिल्कुल राइट, आपने सही कहा है और थोड़ा बहुत तो होगा ही हमारा भी कंट्रीब्यूशन। मैं नेक्स्ट में सुप्रिया गुप्ता से बिल्कुल मैं नाम बोल रहा हूँ, सुप्रिया गुप्ता। तो सुप्रिया गुप्ता आप बिहार से हैं आप, और आपने कितना टाइम लिया था? सर टाइम ठीक है पर 8 से कम बेहतर था। ओके, तो एक बार फिर मैं अपने एकेडमी परिवार की तरफ से आप सभी को ढेर सारी बधाई। और एसएससी जीडी में आपने क्लियर किया है, तो यहाँ पर कितने दिन रहे आप? लगभग 2 महीने। 2 महीने रहे। हॉस्टल में थे या नॉन हॉस्टल? नॉन हॉस्टल थे। तो आपने क्या फीस दी? नहीं मतलब फीस बिल्कुल जैसे कि करेक्ट है ना, मैं गलत तो नहीं हूँ? फ्री है। हाँ, तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर नॉन हॉस्टल जो बच्चियां हैं उनकी कोई फीस नहीं होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपने भी जैसे कि फीस नहीं दी, तो कितने दिन तैयारी की? 2 महीने की है और मतलब काफी अच्छी मेहनत करके अच्छा टाइम लेके आई हूँ और सिलेक्शन लेके आई हूँ। बिल्कुल, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। तो आप जब 2 महीने पहले आए थे तो आपका क्या स्टैंडर्ड था? लेवल ही नहीं था, लेकिन यहाँ रहते रहते और प्रैक्टिस से और भगवान जी सर की मेहनत से और आपके डाइट चार्ट बनाने से बहुत हेल्प मिली। और अब ये है कि मतलब मैं क्वालिफाई कर चुकी हूँ और नेक्स्ट लेवल के लिए आई एम रेडी फॉर सिलेक्शन। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत। हम दोबारा यही मिलेंगे जब आपके फाइनल सिलेक्शन। और मैं बिल्कुल दावे से कह रहा हूँ कि हम तीनों
आप तीनों के साथ मैं और हमारी पूरी टीम इसी जगह इसी समय और भव्य तरीके से, अभी आपने कहा कि हमें बहुत प्राउड फील हुआ, लेकिन उस दिन जब आओगे तो आप पीछे के वीडियोस देख लेना। बहुत ही बढ़िया, आपको ऐसे लगेगा जैसे कि हम तो आसमान में चल रहे हैं। देखेंगे हम लाइव। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो हम 1.5-2 महीने बाद दोबारा मिलेंगे यहीं पे। तो मैं ये अच्छा कि आप जैसे बिहार से हैं और आपने यहाँ तैयारी करने के लिए आए, और आप आई थिंक काफी दूर से भी आते थे, कहाँ से आते? गलता गेट। गलता गेट से रोजाना चल करके यहाँ आना एक अपने आप में बहुत ही ज्यादा बड़ा चैलेंज है, और आप कंटिन्यूस आए। सबसे बड़ी तो बात यह है कि आप गलता गेट से रोजाना, ये गलता गेट पे जयपुर के दूसरे कोने से रहते हैं, जो वहां से चल करके यहाँ पर रोजाना आए, और इन्होंने रोजाना डेली एक भी दिन मिस नहीं किया, और उसका रिजल्ट आप देख सकते हो। बहुत ही बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां आपके इस जुनून को मेरा सैल्यूट। हाँ बिल्कुल बोलिए। कि हमारी सफलता और असफलता के पीछे का कारण हमारे बहाने होते हैं। अगर हम सफल होते हैं तो बहाने हमारी ताकत होते हैं, और अगर हम असफल होते हैं तो बहाने हमारी कमजोरी बन जाते हैं। तो हमें उन बहानों को कमजोरी बनाकर असफलता ना लेकर सफलता बनानी है, ताकि वो बहाने हमारी ताकत रहे। बहुत बढ़िया, शानदार। इन्होंने जो किया है वही इन्होंने बताया है, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी ऐसा किया है और उसका रिजल्ट आप यहाँ पर देख ही रहे हो। तो सुप्रिया, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने जो 2 महीने यहाँ टाइम बिताया, उस दौरान आपको कुछ चैलेंजेस आए होंगे, कुछ डिफिकल्टीज भी आई होंगी, तो और कई बार ऐसे लगेगा कि आप निराश भी होंगे, आपको डीमोटिवेशन भी हुआ होगा। उस कंडीशन में आपने अपने आप को कैसे मेंटेन रखा और दोबारा उसी फोकस से, उसी जुनून से तैयारी में लगे रहे? जब मैं डीमोटिवेट होती थी तो मैं दुगनी मेहनत करती थी, ताकि मेरा मोटिवेशन वापस आ जाए। और मतलब सर ने भी बहुत टाइम पे बहुत मोटिवेट किया है, मतलब कभी निराश इतना होने नहीं दिया, लेकिन फिर भी कभी कभी तो हो ही जाता है कि हाँ डिमोटिवेशन आई जाता है। तो जब आपके पास डीमोटिवेशन ऐसा आ जाता था, तो उस वक्त आप अपने आप को कैसे कमबैक करते? सर की मतलब हौसले भरी आवाज से और खुद की मेहनत से। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। ओके, तो लास्ट में मैं आपसे आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आपकी जो सफलता है उसके अंदर इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी का कितना बड़ा योगदान? मैं तो पूरा योगदान देना चाहूंगी, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। और मतलब अगर वो ना होता तो शायद मैं क्वालिफाई भी नहीं कर पाती, लेकिन मैं देना चाहूंगी पूरा शरीर, पूरा 100%। यस सर। ओके, थैंक यू, आपने बहुत ज्यादा दे दिया कहीं है। नहीं सर, मैं सच में पूरा। ओके, बहुत बढ़िया। तो बहुत बढ़िया, अभी मैं चाहूंगा कि इनका अभी काफी बातें हो गई है और मुंह मीठा नहीं हो तब तक बात नहीं बनेगी। तो सबसे पहले तो हमारी कोच मैम, जो गर्ल्स की कोच मैम है वंशिका, उनसे अनुरोध करता हूं को वे इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे इन्हें माला पहना करके सम्मानित कीजिए, प्लीज मैम। एक बार जोरदार तालियां। सुप्रिया को एक बार जोरदार तालियां। स्वाति कुमारी, और साथ हमारी इंडियन आर्मी जो कि नाम ही काफी है, इंडियन आर्मी का नाम ही काफी है। जहां इंडियन आर्मी के अंदर जज्बा भरा है, जिसके लिए बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उसी इंडियन आर्मी के हमारे सूबेदार साहब संदीप साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां। एक बार जोरदार तालियां साहब, जो कि इंडियन आर्मी के अंदर सूबेदार साहब हैं। और मैं चाहूंगा कि एक बार 2 शब्द हमारे बच्चों के लिए कहें तो इन्हें मोटिवेशन मिलेगा। और ये सभी इंडियन आर्मी के अंदर जाना चाहते हैं और अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो ये चाहते हैं कि इंडियन आर्मी के अंदर ऐसी क्या चीज है जो इन्हें आकर्षित करती है, ऐसी कौन सी चीज है जो यहाँ जाने के लिए तड़प रहे हैं और पिछले 2 साल से भर्तियां नहीं हो रही है, और ये 2 साल से पागलों की तरह पीछे लगे हुए हैं, ये चाहते हैं कि इंडियन आर्मी। तो प्लीज सर 1-2 मिनट के लिए 2 शब्द। इंडियन आर्मी एक ऐसी चीज है जिसको ड्रेस पहनते ही उसको आदमी को जोश आता है। उसके लिए जितना जोश और तैयारी आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें मेहनत जी जान से मेहनत करनी पड़ती है। जैसे गर्ल्स आज बोल रहे थे, बोला मैं लास्ट स्टेज में मेरा मतलब सांस एकदम ऐसे हो गया था जैसे मैं गिर रही हूँ, लेकिन फिर भी मैंने वो कंप्लीट करी।
करी ना, आप लोगों ने करी। तो जैसे ये इन्होंने 2 महीने में ही अपना टारगेट पूरा कर लिया, लक्ष्य पूरा करा इन्होंने, वैसे ही हम इंडियन डिफेंस एकेडमी ये चाहती है कि आप भी 2 या 3 महीने में अपना टारगेट पूरा करके और अपना लक्ष्य हासिल करें जोश और जुनून के साथ। जय हिंद। बहुत बढ़िया। इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी का नाम लेते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एक जोश आ जाता है, एक जुनून है। तो मैं चाहूंगा कि ऐसे जोश, जुनून और सूबेदार साहब के हाथों से अगर इन्हें मोमेंटो मिले तो ये अपनी लेवल में और ऊपर उठ जाएंगे। तो एक बार मैं संदीप साहब से गुजारिश करता हूं कि प्लीज सूबेदार साहब एक बार इन्हें मोमेंटो से सम्मानित करें। जोरदार तालियां। थैंक यू सर, थैंक यू। अब मोमेंटो भी मिल गया है, सापा भी बन गया है और मालाएं भी पहना दी है, लेकिन सूखे सूखे अभी मुंह मीठा नहीं हुआ है। तो बिना मुंह मीठा किए ठीक नहीं है, तो जल्दी से एक बार मुंह मीठा कराइए। हमारे डायरेक्टर साहब भगवान सिंह जी से मैं अनुरोध करता हूं कि वो हमारी तीनों जो चैंपियंस हैं उनके लिए मुंह मीठा कराएं। इंडियन स्पोर्ट्स एकेडमी की तरफ से आज एसएससी जीडी के अंदर जो 9 बच्चियां थी उनमें से 7 का सिलेक्शन हुआ। एक बार जोरदार तालियां। जो 7 में से 3 जो ये हैं आपके सामने ये आए, क्या इनके लिए बेहतरीन है, जो बहुत ही शानदार। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। अरे सभी बेटो, रोशनी है सभी बेटो। यस सर, यस सर, यस सर, ऑन द जज, ऑन सर, ऑन सर, ऑन सर। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी की जय, इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी की जय, इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी की जय, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद।